रामायण कथा भाग 47। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। वन में श्री राम जी और भरत जी और सब माताओं का मिलन। श्री राम जी और भरत जी दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर कुशल पूछ रहे हैं। दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु है। उसी समय निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, हे नाथ, गुरु वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सब आपसे मिलन को व्याकुल है। कृपा करके उन्हें भी अपने दर्शन का लाभ दीजिए। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को सौंप दिया। सीता अब आप सब की आप भगत करो में गुरु को लेकर आया और वो परमवीर, धर्म धुरंधर, दीनदयालु श्री राम जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें गले से लगा लिया और प्रेम से उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उन्हें गले से लगा लिया। दया की खान सुजान श्री राम जी ने सब लोगों को मिलने के लिए व्याकुल देखा। तब प्रभु जो जिस भावना से मिलने का अभिलाषी था, उसे उस भावना से मिले। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा। सबसे पहले श्री राम जी माता कैकेयी को जाकर मिले और अपने सरल स्वभाव से उनकी बुद्धि को तर कर दिया, उनको सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया और कहा, माता जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाई जाकर सुमित्रा जी को मिले और माता कौशल्या जी से मिले और बड़े ही स्नेह से माता ने उनको गले से लगा लिया और नेत्रों से बहते अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि किस प्रकार कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री राम जी ने छोटे भाई सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरुजी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सब अयोध्या वासी जल और थल का सुभिता देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की ओर चले। सीता जी ने आकर वशिष्ठ जी के चरणों के आशीर्वाद लिए। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना की, पर सुकुमारी सीता ने सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद धीरज धरकर नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर मिल रही थी और सब सासुएं स्नेहवश आशीर्वाद दे रही थी, सदा सौभाग्यवती रहो। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठ जाने को कहा और कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाई। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति पिता के स्नेह को उनके मरने का कारण जानकर धीरे धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, जैसे राजा का मरण आज ही हुआ है। फिर मुनि ने श्री राम जी को समझाया और उन्होंने समाज सहित मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर भी जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है कि जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध हो। जब शुद्ध हुए 2 दिन हो गए तब श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो गए हैं। ये फल और कंदमूल और जल का ही आहार करते हैं। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः आप सबके साथ अयोध्या वापस लौट जाइए। आप सब यहाँ हैं और राजा स्वर्ग सिधार गए अयोध्या सुनी है।
आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। ये छोटे मुंह बड़ी बात है, इसलिए गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। श्री राम जी की बात सुनकर सारे अयोध्यावासी दुखी हो गए, जैसे समुद्र में जहाज डगमगा जाता है। पर जब सबने गुरु वशिष्ठ जी की वाणी को सुना तब उनको शांति मिली। वन में रहने वाले कोल भी सुंदर दोने में कंद मूल और फल आदि देते हैं। सब लोग दिनों दिन परम आनंद पाकर वन में विचरते हैं। सीता जी सब सासुओं की समान सेवा करती है। सीता जी समेत दोनों भाइयों का सरल स्वभाव देखकर रानी कैकेयी भरपेट पछताए। भरत को तो ना रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है। भरत जी सोचते हैं कि अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो। मुझे तो कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।